हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है भाई। देखिए जो है पिछले जो है हम लोग सेशन में जो है कुछ बात किए थे केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है और जो है केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है हम लोगों ने बात किया था कि केमिकल रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो जो है नाभिक में यानी न्यूक्लियस में होता है जिसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता था। और जो है इलेक्ट्रॉन के जो है शेयरिंग से होता था उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता था। और ये भी बात बताया गया था कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे कौन कौन से जो है पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उनसे निकलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स मेन हैं। तो अब हम लोग चलते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ जो है। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है कंबाइंड होते हैं और मिलता है हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन ये भी आपस में जो है कंबाइंड होते हैं और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं। प्लस जो है इसमें हम लोग जोड़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। और यहाँ पर जो है बनता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाता है और ये जिंक सल्फेट और क्या बनता है H2O बनता है। तो ये कैसे बन रहा है, ये सभी के सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा। और एक चीज़ और भी ऐसा दिखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कार्बन जो है एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो जो है एटम्स है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर जो है जिंक एक है, यहाँ पर जो है जिंक जो है जब सल्फेट के साथ जो है कंबाइंड हो रहा है तो यहाँ पर जो है जिंक वन है। लेकिन जब ये जो है सल्फेट आयंस जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ जो है कंबाइंड होते हैं तो यहाँ पर टू क्यों लिखा जा रहा है। यहाँ पर जो है ये तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो यहाँ से एक एटम हट जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी पे स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जो है हम सबको मालूम है कि यह है केमिकल रिएक्शन। क्या सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले ये जरूरी होता है ये देखना कि इसमें जो है यहाँ पर जो है दो चीजें दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है जिंक ऑक्साइड है। ये जिंक ऑक्साइड जो होता है ये जो है जब जो है पहले ब्रेक होता है तो ब्रेकिंग में जो है आपको यहाँ पर दो पार्ट में जो है डिवाइड होगा। जब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये जो है +2 और ऑक्सीजन पर -2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये जो है इसके जो है दो प्लस चार्ज यानी इस जिंक के दो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अपना डोनेट कर देता है और ऑक्सीजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद जो है ये दोनों जो है कंबाइंड होते हैं। ठीक इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया जाए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयंस में और जो है सल्फेट आयन में जो है डिवाइड होता है। इस तरीके से जो है ये आयंस जोड़ते हैं। जब इनको हम लोग जोड़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, दो, तो यहाँ पर टू लिख सकते हैं। अब जब जो है कंबाइंड होता है तो यहाँ पर देखिए इंच में जिंक ऑक्साइड हो गया और यहाँ पर क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और यहाँ पर जिंक जो होता है ये इस पे चूंकि प्लस चार्ज है, क्योंकि ये जो है ब्रेक हुआ है तो ये जो है इसके निगेटिव आयन से जो है ये रिएक्शन करता है और यहाँ पर जुड़ता है जिंक सल्फेट। यहाँ पर क्या हो गया जिंक सल्फेट।
और यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है हमारे पास कि 1 चार्जेस वाले जो है हाइड्रोजन है, इसलिए ये इसके। अब जो है जब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है तो वहाँ पर ये देखना होगा आपको कि जो भी चार्जेस होते हैं वो चार्जेस जो है अपोजिट वाले को दे दिया जाता है और इसका चार्जेस इसके पास। तो यहाँ पर देखिए जो दो जो है इलेक्ट्रॉन है इसको दे दिया गया है। किसको दिया गया है? यानी हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज था और यहाँ पर कितना था? -2 चार्ज थे। यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि हाइड्रोजन H2O है ना, तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन के पास 1 चार्जेस है और ऑक्सीजन के पास 2 चार्जेस हैं। लेकिन जब H2O लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके दोनों जो चार्ज होते हैं नेगेटिव, ये इसको दे दिया जाता है, तो ये हो जाएंगे H2 और इसके पास 1 चार्ज है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाता है H2। इस तरीके से और भी बहुत से जो है इंटरेस्टेड जो है, जैसे देखिए आपके पास जो है, मान लीजिए आपको ये है कि सोडियम क्लोराइड, इसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर सोडियम एक ही दिखाई दे रहा है और क्लोरीन क्या है? एक ही एटम है। लेकिन जब हम इसी को मैग्नीशियम के साथ जो है क्लोरीन को लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? MgCl2 हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो है सोडियम के पास जो होता है, इनके एटॉमिक नंबर, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा और भी डिटेल कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर इसके जो है 2, 8 और 1, यानी बाहरी जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी करता ही है। और क्लोरीन जो होते हैं ये जो है 2, 8 और 7 होता है और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये 8 हो जाता है, तो 2, 8, 8 हो जाता है, इस पे एक माइनस चार्ज हो जाता है। तो आपको अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्लस कैसे आया? प्लस इसलिए आया क्योंकि इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। और यहाँ पर माइनस चार्ज क्यों आया? क्योंकि ये जो चार्जेस है जो यहाँ से डोनेट हुआ है इन्होंने रिसीव कर लिया, इसलिए यहाँ पर माइनस चार्ज दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से इस केस में आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर जो है 2 चार्जेस होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है डोनेट कर सकता है। यहाँ पर जो है इसका होता है 282, यानी इसका होता है 12 एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक समरी दे रहे हैं आपको जो है छोटा सा, ये कैसे हो रहा है। तो ये इनके जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर जा सकते हैं। और क्लोरीन जो होता है उसके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन ही होते हैं? ले सकता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास 2 है तो इसका जो है चार्जेस इसको और इसका चार्ज इसको दे दिया जाता है, इसलिए ये है MgCl2 लिखा जाता है। अब जो है क्लोरीन 2 यहाँ, यानी सोडियम के जो है 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यानी सोडियम मैग्नीशियम के एक एटम से क्लोरीन के जो है 2 एटम्स जो है फॉर्म करते हैं और बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के जो है डोनेशन से या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने से इनके ऊपर जो है चार्जेस हो रहे हैं। तो इसमें जो है आपके मॉलिक्यूल्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब जो है कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर, और हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस सोडियम के साथ क्लोरीन कितना है? 1 एटम्स है। यहाँ मैग्नीशियम के साथ सल्फेट है। अब जब ये दोनों टूटते हैं तो अब देखिए क्या होता है। पहले हम तोड़ के इसको जो है डिवाइड करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सोडियम है तो ये
इस पे अभी पढ़ा गया है कि सोडियम में कितने चार्जेस होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो इस पे हो गया प्लस चार्ज। और क्लोरीन क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, इसलिए होता है माइनस चार्ज। ठीक। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम और सल्फेट, अब इसको जो है अगर हम लोग डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, मैग्नीशियम पे कितने चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, टू। और सल्फेट पे जो है कितना होता है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन। अब जो है जब इसके अंदर जो है हम इस इक्वेशन को जो है सही तरीके से लिखा जाएगा, तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा NaCl प्लस क्या हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसका प्लस चार्जेस इसके माइनस चार्जेस से होगा। अब यहाँ पर जो है देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस इसको दे दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा Na2। ठीक है। और इसके पास कितने चार्जेस हैं, एक है, तो इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा SO4। ठीक है। अब ये हो गया सोडियम सल्फेट हो गया। और जो है यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस हैं, इसको दे देते हैं। तो और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको देते हैं, ये हो जाएगा MgCl2। ठीक। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होगा आपको, और तभी तो जो है इसके लिए आपको जो है कुछ जानकारी होनी चाहिए, जो आपको जो है धीरे धीरे आएगा। तो बड़ा मज़ेदार है ये टॉपिक, और आपको अच्छा भी लगेगा कि जो है किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारे पास और कोई चीज़ जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक बार दो बार इसका प्रैक्टिस कर देंगे आप, तो आ जाएगा आपको। ठीक इसी तरीके से सारे जो है इक्वेशन जो है सॉल्व किए जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर जो है आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं, क्योंकि जो है ये दोनों के दोनों जो है, अच्छा ये एक बात जो है समझ में आई है कि ये टू क्यों नीचे लिखा जा रहा है, और कुछ चीज़ों में जो है जब बैलेंस करते हैं तो आगे लिखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल में जो नीचे लिखा जाता है, ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो चेंज नहीं होता है, लेकिन इसके आगे जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं जब हम इसको बैलेंस करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर जो है दो नाइट्रोजन माल एटम्स जो है कंबाइंड हुए हैं, और जो है ये हमको मिला है N2, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल जो है अटैच हुआ है और हमको मिला है H2। तो यहाँ पे दोनों जो है डाई एटॉमिक होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पे भी जो है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, दो। जब ये जो है बनता है तो यहाँ पर अब देखिए ये जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन की जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है हाइड्रोजन के एक एक एटम जो है साझेदारी किया है, और तब ये जो है NH3 बना है। तो इस तरीके से हम को जो है क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जानना होगा, और इसमें जो है जितने भी जो है आपके रिएक्शन है उसके बारे में भी जानकारी करना होगा। तो और भी क्लासेज में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे जो है इसको बैलेंस किया जाएगा। तब तक के लिए आप जो है खुश रहिए, पढ़िए और अच्छी तरीके से रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।